हालेलुया। हालेलुया। बेशक वो जिंदा खुदा है जो हमें सरफराजी और फतहमंदी और कमालमंदी अता करता है। जितने भी आज का कलाम सुने, जो पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं, खुदा उनको भी बरकत दे और आज हम कलाम के वसीला से सफर कर पाएंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले, क्योंकि जिंदा खुदा हमेशा हमारे साथ है। वो अपने लोगों को कभी भी तन्हा और रुसवा नहीं छोड़ता। हालेलुया। हमने गुज़श्ता जो इतवार था, जो पिछला इतवार था, उसमें से हम जरा देखेंगे कि हमने पिछले इतवार क्या सीखा था। कोई बता सकता है कि हमारा जो पिछले इतवार का जो टॉपिक था वो क्या था? कोई बता सकता है? पिछले इतवार कौन कौन था यहाँ पे चर्च में? हाँ, ठीक है। पिछले इतवार हमने जो सीखा था वो था बदी पे गालिब आना, बदी को कैसे हराना है, भलाई कैसे करनी है, बदी पर गालिब आना। ये सीखा था हमने कि हमने बदी को कैसे हराना है। तो आप सब तैयार हैं? आपने जब कलाम सुना था तो उसका कुछ असर हुआ था? जो पिछले इतवार यहाँ पे थे उन पर कुछ असर हुआ था कि बदी पर कैसे गालिब आता। हालेलुया। बदी पर कैसे गालिब आता। अपने आप को बदी पर गालिब लाने के लिए हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? भलाई करनी है। क्या करना है? भलाई करनी है, बुराई नहीं, भलाई। हाँ, भलाई करनी है। और जब हम भलाई करते हैं तो तब भी हम बदी पर गालिब आते हैं। इब्लीस की नाराज़गी, इब्लीस के मंसूबों को हम खत्म करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बहुत मुश्किल है। आजकल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो भलाई करे। अगर जो करते भी हैं लेकिन वो भलाई दिखावे की करते हैं, दिखा कर करते हैं। अगर आपने इब्लीस पर गालिब आना है, अपने घर के अंदर, अपने घर की हर एक जरूरियात के अंदर, अपने किचन के अंदर, राशन के डिब्बों के अंदर, अगर आपने खुदा को मांगना है तो सबसे पहले कि हमने बदी पर गालिब, तब ही खुदावंद आपके घर पर, उसके पाक फरिश्ते आपके घर पर, आपकी हर एक जरूरियात की चीज पर, आपके बैठने उठने पर खुदा के फरिश्ते आपके साथ साथ चलें। हालेलुया। तब जब हम बदी पर गालिब हैं। बदी इंसान को, उसकी फितरत को, उसकी नेचर को, उसके ख्यालात को, उसके पूरे हालात को तबाह कर देती है। बहुत से हमने ऐसे खानदान देखे हैं, बहुत सी फैमिलियों को हम जानते हैं, लेकिन वो फिर भी बदी से बाज नहीं आता। उन्होंने बदी को अपना काम बना लिया है, बदी को अपना मकसद बना लिया है। शरीर हमेशा बदी करता रहे और जो सादिक हैं, जो मसीह के लोग हैं, वो बदी पर गालिब आते हैं। हालेलुया। वो खुदा की कुदरत से, उसकी कुव्वत पर गालिब आते हैं। तो पिछले इतवार था, हमने बदी को हराया था, बदी को जीतने नहीं दिया था।
हम एक ऐड पढ़ेंगे इमसाल की किताब, उसका 11 बाब और उसकी 23 आयत पढ़ेंगे। ये पिछले संडे की आयत है, जरा गौर से सुने। इमसाल उसका 11 बाब और उसकी 23 आयत। आज जरा गौर से देखें, कलम इमसाल की किताब उसका 11 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, जो बदी पर गालिब आते हैं, जो भलाई के बदले भलाई चाहते हैं, जो मलाई के बदले मलाई चाहते हैं, भलाई के बदले भलाई चाहते हैं और मलाई के बदले मलाई चाहते हैं। आजकल भलाई कोई नहीं देता, ऐसा ही है ना। वो एक पंजाबी च मिसाल है, वो मां मर गई जिहड़ी मक्खन ना रोटी देती सी, मलाई ना रोटी देती। आज भलाई, जितनी भलाई है उतनी बुराई है। और अगर आपने मलाई खानी है तो आपने भलाई करनी है। इमसाल उसका 11 बाब और उसकी 23 आयत में क्या लिखा है, पढ़े। सादत की तमन्ना सिर्फ नेकी है। सादत की तमन्ना क्या है? सिर्फ नेकी ही है। पिछले संडे ये हमारा टॉपिक था। जो सादिक है वो नेकी के बारे में सोचता है, वो नेकी को बढ़ाने के बारे में सोचता है, वो नेकी करने के बारे में सोचता है। क्यों सोचता है? क्यों सोचता है? क्योंकि वो सादिक है। मेरे साथ रहे, क्योंकि वो सादिक है। सादिक कौन बनना चाहता है? सादिक सब बनना चाहते हैं ना। नाम सादिक रखने से बंदा सादिक नहीं हो जाता। सादिक अपने कामों से पछाना जाता है, पछाना जाता है। सादिक अगर बनना है तो खुदा का काम कहता है, दोबारा सुने इस आयत को, सुने। जो सादिक है, नाम के सादिक नहीं, काम के सादिक है। सादिक की तमन्ना सिर्फ नेकी है। सादिक की तमन्ना क्या है? सिर्फ नेकी है। नेकी क्या है? बदी पर गालिब। ये है एक नेक और सादिक की तमन्ना। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि क्या खुदा आज हमें क्या सिखाता है। नेक तो हम बन गए हैं, नेकी हम में आ गई है, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, चर्च जाते हैं, टाइम पे चर्च जाते हैं, हर एक बात को हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, नेक बन गए। लेकिन नेकी करने से या नेकी कराने से हमें क्या फायदा होता है? आए हम खुदा की तरफ आएंगे, उसके खिलाफ की तरफ। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत निकालेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 16। मेरी तरफ गौर करें, इसमें कुछ सवाल है, मैंने पूछने आपसे। आप कलाम अगर गौर से सुनेंगे तो मैंने ये सवाल पूछने, आपको खड़ा करकर आपसे सवाल पूछेंगे। हाँ जी बोले। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। तुम्हारी रोशनी किनके सामने चमके? ऊंची बोले, नाश्ता करके आए हैं। किनके सामने चमके? पादरियों के सामने। किनके सामने लिखा है? तुम्हारी रोशनी किनके सामने चमके? आदमियों के सामने चमके। अपनी रोशनी चमकाना चाहते हैं ना, तो आदमियों के सामने चमकाओ। ये एक आयत की अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसकी हम दूसरी आयत देखेंगे। ये 5 बाब 16 बाब 16 आयत हम देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब निकालेंगे और उसकी पहली और दूसरी आयत में क्या लिखा है? अपनी रोशनी आदमियों के सामने, अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। दोबारा पढ़े इस आयत को। खबरदार अपने काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। एक आयत में लिखा है, 5 बाब में लिखा है कि अपने काम आदमियों के अपने आदमियों के सामने करें। और 6 बाब में लिखा है कि अपने काम, खबरदार, यहाँ खबरदार भी लिखा है कि खबरदार अपने काम जो है वो
दूसरों के सामने ना करो। आए तो यही है ना, तो वह दोनों डिफरेंट है। एक जगह यीशु कह रहा है कि अपने काम आदमियों के सामने जाहिर करो, और एक आयत में बाद में कह रहा है कि अपने काम दुनिया के सामने जाहिर ना करो। इससे आगे बढ़ेंगे और फिर आपको समझ आएगा। हाँ जी। नहीं तो तुम्हारा बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। दोबारा पढ़ेंगे। खबरदार अपने रास्ताबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारा बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अगर तुम इंसान के सामने, दुनिया के सामने अपने काम करोगे, दिखाओगे, तो जो हमारे आसमानी बाप है उसके पास जो अजर है वो आपको वो अजर नहीं देगी। अगर हम दुनिया के सामने दिखाते हैं हमारा खुदा जिंदा है, उसकी कुदरत बेपनाह, वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है, वो अपने लोगों से प्यार करता है, और लेकिन इस आयत में हमें समझ आती है कि हमने वो काम जो दिखावे के काम है, खबरदार वो काम जो दिखावे के काम है वो तुमने आदमियों के सामने जाहिर नहीं करना। अगर आपका एक हाथ किसी के लिए मदद करता है तो दूसरे हाथ को बताना चाहिए। ये इस काम के मतलब खुदा ने बताया है कि आपने वो काम नहीं करने जो आदमियों के सामने जाहिर हो, बल्कि वो काम करने हैं जो खुदा के सामने जाहिर हो, और तेरा जिंदा खुदा जो आसमान पर है जो उसका अजर आपको देना चाहता है। हालेलुया। इस तरह का काम करें। क्या हम इस तरह का काम करते हैं? दुनिया को दिखाते हैं या हम खुदा को दिखाते हैं? मेरे अजीजों, हमें दुनिया को नहीं दिखाना। दुनिया ने हमें कोई अजर नहीं दी। दुनिया तो आपकी टांगें खींचने को है। अगर आप सही हैं तो दुनिया को कोई परवाह नहीं, अगर आप गलत हैं तो दुनिया को कोई परवाह नहीं। लेकिन आज का जो दौर जा रहा है, इसमें अगर आपके साथ आपका जिंदा खुदा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको तबाह नहीं कर सकती। तब जब आप अपने काम खुदा के लिए जाहिर करें, उसकी कुदरत को जाहिर करेंगे, क्योंकि खुदा की कुदरत को बयान ना करो, अपने आप को बयान ना करो, बल्कि खुदा चाहता है कि मैं तेरा जिंदा खुदा हूं जो तुझसे प्यार करता हूं। मैं बुलंद होकर बुलंद करने की कुदरत रखता हूं। इंसान जितना मर्जी बुलंद क्यों ना हो, बल्कि जब तक खुदा उसे बुलंद ना करेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। अपने काम दुनिया को मत दिखाओ, दुनिया के आगे मत रखो, बल्कि अपने काम खुदा के आगे रखें। आप आगे चलेंगे। यूहन्ना की पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है। पहला पत्रस उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत। बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, हलीम और मिजाज की गुर्बत की गैर मानी आराइश से आरास्ता है। दोबारा पढ़ें, रुक पढ़ें। बल्कि तुम्हारी बातनी, बल्कि तुम्हारी जो बातनी है, बातन समझते हैं ना, अंदरूनी, बातन के अंदर अंदरूनी, और पोशीदा इंसान छुपी हुई है, जो पोशीदा है आपके अंदर की जो बातनी है, जो बातें हैं जो छुपी हुई है, पोशीदा है, उनको क्या करें? इंसानियत, हलीम मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे। उस गैर फानी जो गुर्बत में है, जो तंग हालत में है, जो परेशानी की हालत में है, जो गुमराही की हालत में है, जो आज कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उस हालत में, पोशीदगी की हालत में आगे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। आपकी खुशी, आपके छुपे हुए बातन
जो आप और आपका खुदा चाहता है, उन बातों को दुनिया नहीं चाहती। लेकिन जब आप शीदगी, लहदगी, खामोशी के साथ खुदा आपके साथ होता है, तो जब आप इन चीजों को जाहिर करते हैं, तो किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए भलाई चाहते हैं, तो खुदा आपकी खुशी को जानता है। रो रो कर दुआ करो हर के लिए, अपने लिए, अपना बच्चों के लिए, क्योंकि खुदा बशीरगी में आपके साथ, दिखावे का नहीं बल्कि बशीरगी। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 8 आयत में क्या लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 8 आयत। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है। मेरे बाप का जलाल इसी से क्या होता है, जाहिर होता है, इसी से। इसलिए लिखा हुआ, इसी लिखा है, इस लफ्ज नहीं है, इसका मतलब है इसके अलावा कोई और भी चीज है। अगर हम किसी से बात करेंगे इसके अलावा कोई और भी चीज है, तो यहां लिखा है इसी से, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, बल्कि इसी से मेरे बाप का जलाल जाहिर होता है। हाँ जी आगे। तुम बहुत सा फल लाओ। तो थोड़ा सा फल लाओ, बहुत सा। कितना फल? बहुत सा फल। बहुत सुनी शायद, थोड़ा फल लाना है कि बहुत सा? कितना को? बहुत सा। और तो वजन भी चुप हो गए, और भारी चुप हो गए, तो वजन हो चुका है क्या? बहुत सा फल। आगे लाओ, जब ही तुम मेरे शरीर ठहरो, तो तब ही तुम मेरे शरीर ठहरो। खुदा की यही मर्जी है, खुदा यही चाहता है, ये नहीं चाहता बल्कि यही चाहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया, तुम बहुत सा फल लाओ। ये खुदा की मर्जी है। वो चाहता है कि मेरे लोग जो खुशी में हैं, जो लहदगी में अपने आप को रखते हैं, जो खुदा के हुजूर झुकते हैं, जो दिखावे की बातें नहीं करते हैं, वो चाहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सी कुदरत में बढ़ो। तुम जब ऐसा करोगे तुम क्या बनोगे? मेरे शागिर्द बनोगे। हालेलुया, ये है खुदा का वादा। खुदा ये चाहता है। आपकी जाहिरी जिंदगी के बारे में मैं नहीं चाहता, आपके दिखावे के काम को मैं नहीं समझता, लेकिन खुदा को भी ये पसंद नहीं कि आप जाहिरी जिंदगी कैसे जिएंगे, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन खुदा आपको आपकी बशीरगी जो आपके बातन के अंदर है, जो आपका सिंगार है, जाहिरी सिंगार तो दुनिया देखती है, जाहिर देखती है ना, जाहिरी सिंगार दुनिया देखती है, लेकिन जो आपके अंदर है, जो आपके बातन के अंदर, जो आपकी रूह, जो आपके लिए अच्छा करती है, दूसरों के लिए अच्छा करती है, खुदा उस रूह को देखता है। वो बाहर के बातन को नहीं, बाहर के जिस्म को नहीं देखता, लेकिन वो अंदर के बातन को जानता है। हालेलुया। तो नेकी के बदले नेकी कर, भलाई के बदले भलाई कर, और तेरा जो आसमान पर जिंदा खुदा है वो तुझे उसका अजर देगा। हालेलुया, ये है खुदा का वादा। वो आपको बल्कि मुझे हर वक्त जांचना पहचानता है। नेकी करें, वो काम ना करें जो आपके जाहिर है, वो काम करें जिस पर खुदा आपको जांचना, जिस पर कोई भी पादरी या कोई भी बिशप, कोई भी एल्डर या कोई ऐसा बड़ा आदमी आपको उसका अजर नहीं देगा, बल्कि एक ऐसी हस्ती है जो गिरोहों को उठा खड़ा करती है, वही उसका अजर देगा। आगे हम चलेंगे लूका की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 39 आयत। क्या लिखा है? अपने घर को लौटकर, अपने घर को लौटकर लोगों से प्यार कर, लोगों से प्यार कर। मैं आपको बताता चाहता हूं, ये एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर बदरूह थी, जिसके अंदर बदरूह थी। वो कह रहा था कि मैं यीशु, तूने मुझे अच्छा किया है, चंगा कर दिया, अब मैं
तेरे साथ साथ चलूंगा, तेरे साथ चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। लेकिन यीशु ने उससे कहा तू अब चंगा हो गया है, तू घर जा, जेड़े अपने इलाके च जा, अपने घर जा, अपने रिश्तेदारों के अंदर जा, उन्होंने मिल। क्या क्या वहां पे जाकर? हाँ जी पढ़े। अपने घर लौट कर लोगों से बयान कर हाँ कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए, कि खुदा ने तेरे लिए सबसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आगे फिर जी वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा। वो किसकी चर्चा करने लगा? अपनी। लोग तो से जानते हैं कि जो 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 बुजुर्गों में गिरफ्तार, वो किसकी चर्चा करने लगा? किसकी? यीशु की। हालेलुया। हाँ जी, वो किसकी चर्चा करने लगा? पढ़े। और तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। तो क्या खुदा आपके लिए कुछ नहीं करेगा? और जब आप भलाई करेंगे, जब आप बदी पर गालिब आएंगे और दुनिया को ना दिखाएंगे, तो क्या खुदा आपको कुछ ना करेगा? वो आपको सर बुलंद करेगा, वो आपको बहाल करेगा, वो आपको उठा खड़ा करेगा, वो कुएं में से निकाल कर खड़ा करेगा। यूसुफ के बारे में सब जानते हैं, यूसुफ के बारे में सब जानते हैं कि यूसुफ जब कैद में था, तो तब वो जब बादशाह के सामने उसे पेश किया गया, पैदाइश 41 बाब और उसकी 39 आयत पढ़ेंगे, 39। हाँ जी पढ़े। जब यूसुफ को कैदखाना से निकालकर बादशाह के सामने पेश किया, और फिरौन ने यूसुफ से कहा, और फराउन ने, उस बादशाह ने, मिस्र के बादशाह ने यूसुफ से क्या कहा? सुने। चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है। खुदा ने तुझे क्या दिया है? समझा दिया है। समझा दिया तुझे खुदा ने। पहले फराउन कैसे जानता था यूसुफ? वो तो उसका वाकफ नहीं। जब यूसुफ कैद में था तो फराउन को नहीं पता था कि यूसुफ कैद में आया। के बताने वाले कौन थे? क्योंकि वो कैद में रहकर, बंद होकर भी वो किसकी मुनादी करता था? अपने खुदा की। अपने आप को तो जाहिर नहीं करता था ना, बल्कि खुदा के काम करता था। वो शायद फराउन को पता, लोग बताते हो, उसके सिपाही, उसके गुलाम बताते हो कि एक ऐसा इंसान हमारे कैद में है, वो अपने जिंदा खुदा को मानता है, वो आप भूखा रहकर दूसरों को रोटी खिलाता है, वो आप मार खाता है फिर भी खुदा का शुक्र करता है, वो आप प्यासा रहकर दूसरों कैदियों को पानी पिलाता है, वो दूसरे कैदियों के कपड़े धोता है, वो दूसरे कैदियों के देखभाल करता है। ये फराउन को बताया गया। तो फिर जब फराउन ने यूसुफ को बुलाया तो यूसुफ के सामने फराउन ने क्या जवाब दिया? समझा दिया, इसलिए तेरी मानी दानिशवार और अक्लमंद कोई नहीं। और तेरी दानिश कोई अक्लमंद, कोई दानिशमंद नहीं है। जब आपको लोग ये वर्ड दें, आपके रिश्तेदार आपको ये लफ्ज़ कहें कि जी तू साढ़े खानदान की बेटी या बेटे तू बड़ा अक्लमंद है, तो आपका कैसा जज्बा हो? आपकी कैसी हालत हो? आप खुशी बनाएंगे ना? खुश होंगे ना? या मुंह लटका लेंगे? तो खुश होंगे ना? बोलो यस। सुनते थे ये दूसरी, ये भी 10 बजे चर्च आते हैं, नींद आई भी नहीं पूरी होती। हाँ जी, पैदाइश 41 उसका 39, उसने कहा कि तेरे जैसा कोई भी अक्लमंद और दानिशमंद कोई नहीं है, कोई नहीं है। आगे जी, सो तू मेरे घर का मुख्तियार होगा। तू मेरे घर का क्या हो जा? क्या हो जा? मेरे घर का मालिक बन जा, मुख्तार हो जा। ऐसे किसी ने कोई मोटरसाइकिल नहीं देता, पर हमने पूरे घर का इख्तियार उसको दे दिया। हालेलुया। किस वजह से? क्योंकि वो दानिशमंद था, उसके अंदर खुदा का
रूह था, उसने भलाई की थी, उसने मलाई, अब उसने भलाई किया, उसका मलाई खाई, है ना। एक वक्त है जब लोग कहते हैं भलाई ले चलेंगे, भलाई करिए ना, जब उसने भलाई किया तो भलाई तो उसका बनता है ना। वो कुएं में डाला गया, उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, पति की उसने बर्दाश्त किया, उसने जवाब ना दिया, वो फराउन की कैद में आकर पता नहीं क्या क्या उसने तकलीफ उठाई। अब ये चैप्टर पढ़े, बहुत मजेदार का ये चैप्टर है। उसने भलाई की तो अब भलाई तो खाएगा। हाँ जी, आगे जी। हाँ जी, आगे पढ़े। हुक्म पर चलेगी, क्या हुक्म पर चलेगी? हाँ, मेरी सारी रिया मेरे हुक्म पर चलेगी। मेरी सारी जो सल्तनत है, मेरे सारे जो लोग हैं, वो तेरे हुक्म को मानेंगे, वो तेरे हुक्म पर चलेंगे, क्योंकि आगे फक्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर होऊंगा और मैं तुझे इस चीज का इख्तियार देता हूं। वो एक कैदी जो जेल में पड़ा था, उसको उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो क्या उसकी हालत कैसी थी? ये है भलाई है। उसके काम जाहिरी काम ना थे, उसका दिखावा जाहिरी ना था, उसका लिबास फटा हुआ था, शायद उसके लिबास से बदबू आ रही हो, लेकिन उसके अंदर एक पाक दिल था, एक पाक सोच थी, उसके अंदर एक विजन था, एक ख्वाहिश थी, एक होप थी कि मैंने खुदा के लिए खड़े होना है, उसके कामों को बढ़ाना है। इतने इंसान अपने आप को चमकाने लगा, चमक दे इन्ना कुछ चमक जाते हैं वो, बस फिर दूसरा बंदा वो देखता भी तो भाई तेरे चो लैट नजर आती है, असी की तेरे लगे चमक चमक जाते। लेकिन इंसान के लिए मत चमको, अपने जिंदा खुदा के लिए चमको। हालेलुया। तो वो रूह है, वो रूह को पसंद करता है, वो आपके गरीब होने को पसंद, गरीब है तो कोई बात नहीं, आप माले हैं तो कोई बात नहीं, गोरे हैं तो कोई बात नहीं, आप फटे हुए कपड़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका दिल साफ है। हालेलुया। आपका बातन, जो आपकी खुशीदगी है, जो आपके बातन के अंदर रूह है, वो बातन है, तो तब भलाई मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगी। कई ऐसा होता है ना, कई भैन ऐसे होती है मलाई के चक्कर च दोधी उबारे नाल उड़ा देंदियां, रुड़ जाता है ना, बाले उड़ा दे तो दोधी रुड़ जाता है, और मलाई के चक्कर च दूध दौड़ बनता है। ठीक है, भलाई सब्र करे, वो आपको मलाई देगा। और जब उसने यूसुफ ने ये सब कुछ सहा, उसको फराउन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो फिर उसके लिए एक गीत लिखा था। वो गीत हम सुने। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे लिए जो सच्चाई पर चलते हैं, जो बातनी जिंदगी को जाहिर करते हैं, जो जाहिरी जिंदगी को तर्क कर देते हैं, उनका हुस्न, उनका निखार दिखावे का ना हो, बल्कि जाहिरी ना हो, बल्कि उनके अंदर जो खुशी है, खुदा अपने लोगों के लिए बुलंद वाला होकर उन्हें बुलंद करता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 49 बाब और उसकी 22 और 24 आयत में पढ़ेंगे। ये यूसुफ के लिए, जैसे दानियल के लिए, इब्राहिम के लिए, मूसा के लिए, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जोड़ा, तो आज ये गीत यूसुफ के लिए सुने गौर से, जो खुदा आपके लिए भी गाना चाहता है, जो खुदा आपके लिए भी गाना चाहता है। हाँ, यूसुफ एक फलदार पौधा है, यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार
जो पौधा पानी के चश्मों के पास जो लगाया हुआ है, पानी के चश्मों के पास लगाया जाए। हाँ जी, उसकी शाखें देवदर पर फैल गई हों। तेरे तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा। उसके तीर अंदाजा जब उसकी बेलें थी तो बड़े लोगों ने उसे छेड़ा। अगर आज आपको भी लोग छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो छोड़ दो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए कोई भी नफरत के मंसूबे ना बांधे, बल्कि उनके लिए दुआ करें। हाँ जी, आगे। और मारा और सताया जी, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही। उसकी ताकत कमान मजबूत थी। हालेलुया। और उसके हाथों और बाजुओं ने यहूद के कादिर हाथ से कुवत पाई। हालेलुया। उसने किससे आके कुवत पाई? हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा होता है, वो आज भी बल्कि हर एक को उतनी मोहब्बत करता है जैसे वो यूसुफ को, इब्राहिम को की, इसहाक, याकूब को की। शायद उसने हमसे ज्यादा मोहब्बत, मैं कभी कभी सोचता हूं कि उसने हमसे ज्यादा मोहब्बत की। वो किस लिए? इसलिए कि उसने हमारी मोहब्बत की खातर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। क्योंकि वो इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगी को दिखावे की जिंदगी मत बनाए, जाहिर मत हो। दुनिया के आगे आप जब चमके तो आपकी तारीफ कम हो, आपके जिंदा खुदा की तारीफ ज्यादा। उनमें आप कम बोले, अपने अंदर आप कम बोले, लेकिन आपके अंदर जिंदा खुदा हो, तो लोग कहेंगे ये वाकई ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। क्योंकि वो बुलंद करने की कुव्वत है। अगर भलाई खानी है तो भलाई करनी है। जाहिर जिंदगी को मत देखें, अपनी बातनी जिंदगी पर गौर करें कि हमारी बातन के अंदर क्या है। खुदा पोशीदगी में पसंद करता है, वो पोशीदा हालत, पोशीदा जिंदगी को पसंद करता है, वो पाक दिलों को पसंद करता है। अपने आप को अंदर देखें, क्योंकि जब हम अंदर से मजबूत होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें मार से कुछ नहीं कर सकती। खुदा आपको बरकत दे, हमेशा आपके साथ, हमेशा खुदा की कुदरत बढ़ाता रहे और आप अच्छे अच्छे काम करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ऐसी दास हमारी बात खुदा का असीम कुदरत के बादशाह खुदा ने इन जिंदगियों को हम अदने से खातर तेरे पाक कलाम का बीज हमने बो दिया, और मेरा ईमान और भरोसा है कि तू फलदार करता है और तू फल लाने की कुदरत करता है। इन जिंदगियों को तेरे कब्जे में लेता हूँ और इनको ढेरों से फलों से खुदा नवाज, ताकि ये फलदार होकर तेरे जलाल के लिए, तेरे ही जलाल के लिए और तेरे ही नाम के लिए पड़े। ये सब कुछ तेरे पाक नसीब नाम से मांगता है। आमीन।